दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में कड़ा संदेश दिया। पीएम ने कहा कि भारत एक होकर रहेगा, एक होकर बढ़ेगा, एक होकर लड़ेगा और एक होकर जीतेगा। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों, स्वयंसेवकों और विशिष्ट नागरिकों से संवाद कर रहे हैं। नमो ऐप के अलावा इस विशाल कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बीजेपी के फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल्स के साथ साथ कई ऐप्स और स्ट्रीमिंग चैनल्स पर किया जा रहा है। निधि वो फिर से अटक गई। आर्थिक सुधार और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की जो गति थी वो भी अटक गई। दूर जाने की जरूरत नहीं है। अरे अभी हाल ही में जिन 3 राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई, वहां का हाल देख लीजिए। पहले से चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर कैंची चलाई जा रही है। आयुष्मान भारत जैसी योजना को रोक दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत छोटे किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं, उसमें भी अड़ंगा लगाया जा रहा है। कई कांग्रेस शासित राज्यों ने तो अभी तक लाभार्थी किसानों की सूची ही नहीं भेजी है। आज हमारी सरकार सिंचाई से जुड़ी 99 परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है, ताकि अन्नदाताओं को पानी की कमी ना हो। कई योजना पूरे होने की कगार पर है, लेकिन अगर 2019 में कोई चूक रह गई तो ये सब चीजें फिर से एक बार गड्ढे में चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने यही हाल करके रखा था। हमारे आने से पहले भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। बीते 5 वर्षों में सरकार की नीतियों से हम 11 से कूद करके 6ठे नंबर पर पहुंच गए, सीमा पर। और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा, न देश की प्रगति थमेगी। देश की सुरक्षा और सामर्थ्य का संकल्प लेकर हमारा जवान सीमा पर डटा हुआ है। हम सब पराक्रमी भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम सबको भी सिपाही बनकर देश की समृद्धि और देश में सौहार्द के लिए दिन रात एक करना होगा और यह हमारी पहली जिम्मेवारी है। पराक्रमी कभी ये नहीं सोचता कि चलो बहुत हो गया, अब सो जाओ। यह नहीं चल सकता। हमें जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रमी होना है, विकास की नई ऊंचाइयों को छूना है, प्रगति के नए कीर्तिमान बनाने हैं। देश के भीतर और देश की सीमा पर दिन रात एक करके एक एक वीर बेटे और वीर बेटी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। वो है तभी हम हैं। और इसलिए मेरा प्रत्येक देशवासी से आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में
वो जिस भी दायित्व के साथ जुटे हुए हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते चले, पहले से अधिक काम करते करें, पहले से चलने की गति बढ़ा दें, देश को प्रगति पथ पर आओ मिलकर के बढ़ते चले। इंडिया विल लिव एज वन, इंडिया विल वर्क एज वन, इंडिया विल ग्रोथ एज वन।